हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से एक नई ऑडियो बुक समरी के साथ। अच्छा कैरेक्टर, ज़िंदगी में अच्छे हालात, अच्छी सेहत, शांति, खुशहाली और सौभाग्य, ये सब हमें सही विचारों से मिलता है। अगर आप ये सब अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि हमारे विचार हमारी ज़िंदगी पर कितना गहरा असर डालते हैं। आपका मन एक पावर हाउस है और ये बुक आपको उसे संभालने और उसका सही इस्तेमाल करना सिखाएगी। थॉट एंड कैरेक्टर, जैसा आप सोचते हैं वैसे आप बन जाते हैं। आपके थॉट ही आपका कैरेक्टर यानी आपका चरित्र बनाते हैं। वो कौन से विचार हैं जो हर रोज़ आपके मन में चलते रहते हैं। आप जो हैं वो सिर्फ अपने विचारों की वजह से हैं। आपके थॉट बिल्कुल बीज की तरह हैं और इन बीजों से जो पौधे निकलते हैं वो होते हैं आपके एक्शंस। आपके थॉट आपके हर एक्शन पर अपना असर दिखाते हैं, फिर चाहे वो एक्शन अचानक से हो या ऐसा जिसकी आपने कल्पना भी ना की हो, या कुछ ऐसा जो आपको पूरी तरीके से सरप्राइज़ कर दे। आपका एक्शन आपके थॉट से जन्म लेता है और आपके एक्शन का कोई भी नतीजा हो सकता है। या तो वो आपको खुशी दे सकता है या दुख। आपके साथ जो भी हो रहा है, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, वो सब आपके थॉट का ही परिणाम है। अच्छा कैरेक्टर तभी बन सकता है जब हम इस बात को समझते हुए सही सोच रखने की कोशिश करते। ये तभी होगा जब आप अच्छे पॉजिटिव विचारों से अपने मन को भरने की पहल करेंगे। लेकिन अगर आप बुरे विचारों को मन में रखेंगे तो आपका कैरेक्टर भी बुरा ही होगा। ये चॉइस सिर्फ आपकी है। इसलिए कहा जाता है कि इंसान अपने कैरेक्टर का मालिक खुद होता है, क्योंकि सिर्फ वो इसे बनाने के लिए जिम्मेदार है। इसलिए एक मजबूत इच्छा शक्ति या विल पावर से इसे बदला भी जा सकता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इंसान के साथ होने वाले एक्सपीरियंस और उसकी किस्मत दोनों पर कुछ हद तक उसी का वश होता है। अगर आपके विचार सही होंगे तो आप सही काम करोगे, जिससे आप पॉजिटिव चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन आपके गलत विचार और आपसे गलत काम करवाते हैं, जिससे आप नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में खींचने लगते हैं। ज़रा सोच कर देखिए, हम अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। सिर्फ अपने थॉट को बदल कर हम अपनी लाइफ को कितना बदल सकते हैं। हर नई सुबह के साथ हमारे पास खुद को बेहतर बनाने के लिए एक नया मौका लेकर आती। चलिए फ्रेंड्स, अपनी कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अफेक्ट ऑफ थॉट ऑन सर्कमस्टांसेस। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने जीवन में होने वाली चीज़ों के लिए दूसरों को दोष देते रहते हैं, शिकायतें करते रहते हैं। उनकी बस यही सोच होती है कि वो अनलकी हैं और लाइफ उनके साथ बहुत ही अनफेयर है। ऐसे लोगों को रिएक्टिव कहा जाता है, क्योंकि किसी भी चीज़ के होने पर वो खुद कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, बस दूसरों को दोष देने लगते हैं। पर लोग ये समझ ही नहीं पाते कि उन्होंने खुद अपनी ऐसी दशा बनाई है। तो वहीं दूसरी ओर एक्टिव लोग जो अपने जीवन में होने वाली हर चीज़ की खुद जिम्मेदारी लेते हैं, वो हमेशा शांति से किसी भी मुसीबत का सामना करने में विश्वास रखते हैं। वो दोष देने और शिकायत करने की बजाय उपाय निकालते हैं। किस्मत के कारण या किसी भी आउटसाइड फोर्स की वजह से कोई गरीब या क्रिमिनल नहीं बनता। वो उसके खुद के विचार और उसके खुद के फैसलों का नतीजा होता है जो उन्हें उस मुकाम पर खड़ा कर देता है। सही सोच रखने वाले इंसान कभी जेल की सलाखों के पीछे नहीं पहुंचता। अपने जीवन की सिचुएशन को बदलने के लिए सबसे पहले आपको खुद को बदलना होगा। कहीं बाहर से मोटिवेशन मिलने का इंतज़ार मत कीजिए। ये आवाज़ आपके अंदर से आनी चाहिए। आपको सफलता, खुशी, पैसा, प्यार और अच्छी सेहत सिर्फ तभी मिलेगी जब आप इसे पाने के लिए काम करोगे। हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होने वाला। तो आइए अब हम एक एग्जाम्पल से लेते हैं। फिल के बारे में बात करते हैं। वो कचरा उठाने का काम करता था, लेकिन वो कुछ और करना चाहता था। वो इससे अच्छी जॉब और अच्छी इनकम और अच्छा घर चाहता था। वो वही जो अपने काम में बड़ा सुस्त था, आलसी था और ठीक से नहीं करता था, जो हमेशा ये सफाई देता कि क्योंकि उसे कम पैसा मिलता है इसलिए वो काम ठीक से नहीं करता था। ऐसी सोच के साथ क्या वो इस ख़राब सिचुएशन से बाहर आ पाएगा? तब उसका मन आलस और लापरवाही से भरा हुआ है, तब तक वो कभी भी सफल नहीं हो सकता। तो चलिए इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। बॉब के बारे में बात करेंगे। वो एक अमीर बिजनेसमैन है, लेकिन उसका वज़न बहुत ज़्यादा है। उसे डायबिटीज़ और दिल की बीमारी भी है। वो अपने डॉक्टर से कहता रहता है कि चाहे जितने भी पैसे ले लो, लेकिन मुझे ठीक कर दो। लेकिन बॉब में एक बुराई थी, वो बहुत पेटू था। उसका पेट कभी भरता ही नहीं था। वो खाने में कभी संतुष्ट नहीं होता था। वो ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाता था जो सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। भरपेट खाने के बाद भी वो खाता ही रहता था। हालांकि वो हमेशा कहता कि वो ठीक होना चाहता है, लेकिन जब तक उसके मन में खाने का लालच भरा होगा तब तक उसकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। तो आइए अब हम चार्ली के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। वो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री का मालिक है, लेकिन एक दिन अचानक उसका दिवालिया निकल गया और उसे समझ ही नहीं आया कि ये आखिर हुआ कैसे। उसने बस अपने मन में ये बात बैठा ली कि ज़िंदगी बस अन्याय का दूसरा नाम है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि उसके खुद के थॉट और एक्शन ने उसकी ये दशा बनाई। चार्ली अपने एम्प्लॉयज़ को उनकी मेहनत के अनुसार पैसा नहीं देता। उनसे लेबर लॉ भी तोड़ दिया था,
क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट सिर्फ खुद के लिए रखना चाहता था। लेकिन जब चार्ली अपनी सोच को ठीक नहीं कर पाया और खुद को नहीं बदल पाया, तो इसी वजह से वो कभी भी अपनी दौलत को इकट्ठा नहीं कर पाया। मुझे यकीन है औरों की तरह आप भी अपने जीवन में सफलता, खुशी, प्यार, अच्छी सेहत और पैसा ज़रूर चाहते होंगे। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आपकी परिस्थिति आप खुद बनाते हैं, इसीलिए अच्छे थॉट और एक्शन को चुनिए। अगर आप अच्छा करोगे तो आपके जीवन में सिर्फ़ और सिर्फ अच्छी चीज़ें ही होंगी। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अपनी कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अफेक्ट ऑफ थॉट ऑन हेल्थ एंड द बॉडी। जो भी हमारे विचार हैं उसका हमारे शरीर पर और हमारी हेल्थ पर क्या फ़र्क पड़ता है, तो चलिए आइए सीखते हैं। चाहे आप ये बात माने या ना माने, लेकिन सच तो यही है कि ये बॉडी हमारे माइंड की गुलाम है। बुरे और नेगेटिव विचार हमारे बॉडी को अंदर से खोखला करना शुरू कर देते हैं। ना जाने कितनी बीमारियां हमारे शरीर में घर बना लेती हैं। वो वही अच्छे और पॉजिटिव विचार हमारे शरीर में नई जान डाल देते हैं। ये हमारे शरीर को हील करने का काम करते हैं, हमारे शरीर को बीमारियों से दूर रखते हैं, हमें जवान बनाए रखते हैं। जो लोग किसी बीमारी के बारे में सोचते रहते हैं कि कहीं उन्हें ना हो जाए, हर वक्त चिंतित रहते हैं, उन्हें अक्सर वो बीमारी हो जाती है। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये डर और चिंता आपके शरीर को कमज़ोर कर देती है, जिससे बीमारी होने की संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। नेगेटिव थॉट से भरा दिमाग सिर्फ एक बीमारी से भरा शरीर होता है, वहीं पॉजिटिव थॉट से भरा दिमाग हमारे मन और शरीर को शांति पहुंचाता है, हमें लंबे समय तक यंग और हेल्थी बनाए रखता है। आपके मन में गुस्सा, जलन, लालच, बेईमानी और छल कपट के विचारों को निकाल फेंकिए। इसे प्यार, खुशी, सहानुभूति और ज्ञान के विचारों से भरिए। आप खुद महसूस करेंगे कि आपका शरीर कितना स्ट्रॉन्ग हो गया है। आपके चेहरे पर एक अलग चमक और तेज होगा। एक 80 साल की बूढ़ी औरत थी जिसका चेहरा बिल्कुल एक मासूम बच्चे जैसा था। उसका जिंदगी की तरफ नज़रिया बिल्कुल अलग था। वो हर चीज़ में एक मीठा अनुभव और खुशी ही देखती थी। तो दूसरी तरफ एक 50 साल का आदमी था जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। वो अपने जीवन से बहुत नाराज़ था और नाखुश था। आप इनमें से क्या बनना चाहते हैं? जिंदा दिली और मन की खुशी से भर देने वाले विचार से बेहतर कोई भी इलाज नहीं है। अगर आप अपने मन को निराशा, शक, बैर और स्थिरता जैसे नेगेटिव थॉट से भरे रखेंगे तो आप खुद ही अपनी कब्र खोद रहे होंगे। आप खुद को एक जेल में बंद कर रहे होंगे। इसके बजाय अगर आप अपने आसपास और लोगों में सिर्फ अच्छाई देखें, अगर आप अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि अपने हित के लिए सोचोगे और माफ़ करना सीख जाओगे, तो आप एक लंबा, स्वस्थ और खुशहाल जीवन का आनंद उठा पाओगे। आप इसी दुनिया में जन्नत के सुख को महसूस कर पाओगे। अब आता है थॉट एंड पर्पस। जो भी हमारे विचार हैं उसका हमारे पर्पस और लाइफ के एम्बिशन से क्या रिलेशन है, अगर आप नहीं जानते तो पढ़ते रहिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए अपनी कहानी में बढ़ते हैं। बिना किसी मकसद के हमारे विचार बिल्कुल समुद्र में तैरते उस पेड़ की तरह हैं जिसकी कोई दिशा ही नहीं होती। लहरें जहाँ चाहे उसे लेकर जा सकती हैं। ठीक वैसे ही जब आपकी लाइफ में कोई मकसद, कोई पर्पस नहीं होता तो आपको बस डर, चिंता, खुशी, दया जैसे विचार आने लगते हैं। ये होती है कमज़ोरी। ये बेतुके ख्याल हमें अपराध, नुकसान, दुख और असफलता के रास्ते पर लेकर जाते हैं। इसीलिए आपके पास एक निश्चित यानी पक्का मकसद होना चाहिए। आपको अपना जीवन इसे हासिल करने में लगा देना चाहिए। आपका ये मकसद आपके विचारों को सही राह दिखाएगा। फिर वो उस दशाहीन डाल की तरह नहीं बल्कि एक नाव की तरह होंगे जो समुद्र की लहरों का सामना करके अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। अगर आपके पास एक मकसद होगा तो आप लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। अगर कोई भी तूफान आया तो आप उसे झेल कर भी टिके रहेंगे और एक ऐसा वक्त भी आएगा जब आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। बेकार की कल्पना और भ्रम में अपने विचारों को गुम मत होने दीजिए। हमेशा बस अपने मकसद के बारे में सोचिए, बस उसे हासिल करने का फोकस कीजिए। ये आपको सेल्फ कंट्रोल सिखाता है। ये आपको रास्ते में आने वाली मुसीबतों का सामना करने में हिम्मत देता। मुसीबतों को हरा कर जब आप बाहर आएंगे तो आपका कैरेक्टर और भी ज़्यादा मजबूत बना देगा। सच मानिए, ऐसी जीत और भी ज़्यादा मीठी होती है। उसके बाद आप कभी भी फेलियर के बारे में नेगेटिव सोच नहीं रखोगे। आप उसे लेसन के रूप में देखोगे। आप समझ जाएंगे कि फेल होना ज़िंदगी के रोमांचक सफ़र का एक हिस्सा था। इसमें भी आपको एडवांटेज ही नज़र आएगी। जीवन में आपका क्या मकसद है? क्या आप पैसा और सुख सुविधाएं देने वाली चीज़ों को पाना चाहते हैं, या सोसाइटी में ऊंचा नाम और स्टेटस, फेम बनाना चाहते हैं, या फिर आपको एक फिट और हेल्थी बॉडी चाहिए? क्या आप एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, या आप एक खूबसूरत घर चाहते हैं? आप जो भी पाना चाहते हैं, अपने विचारों को बस उस पर फोकस करना शुरू कर दीजिए। अपने मकसद को खुद अपना रास्ता बनाने दीजिए। अपनी नज़र सीधी और आगे की तरफ रखिए। लेफ़्ट या राइट मत देखिए। डर
और डाउट का असर अपने मन पर मत होने दीजिए। हमेशा याद रखिए कि डर और डाउट आपको कभी कुछ हासिल नहीं करने देगा, वो सिर्फ आपको हराएगा। जिस इंसान के पास कोई पर्पज़ नहीं, उसके पास बहुत पावर भी होती है। वो जिस चीज़ को पाने के लिए ध्यान लगा देता है वो उसे हासिल भी कर लेता है। वो उस बड़ी नाव की तरह है जो समुद्र की लहरों का सामना करके भी दुनिया के किसी भी कोने में सही सलामत पहुंच ही जाता है। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अपनी कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। द थॉट फैक्ट्री इन अचीवमेंट। लोगों का मानना है कि दुनिया में गुलाम इसलिए था क्योंकि दुनिया में तानाशाह और अत्याचार करने वाले लोग थे, इसीलिए हमें बस उन जालिमों से नफ़रत करनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका कहना है कि तानाशाह इसलिए था क्योंकि लोग खुद गुलामी स्वीकार कर लेते थे, वो खुद को बचाने के लिए लड़ते ही नहीं थे। इसलिए हमें गुलामों से नफ़रत नहीं करनी चाहिए। ज़िंदगी में आप सफल हैं या नहीं वो सिर्फ आपके थॉट का ही नतीजा है। सच तो ये है कि तानाशाह और गुलाम दोनों ही सच से अनजान हैं, उन दोनों के विचार ही अलग है। एक इंसान सिर्फ तब फ्री कहलाता है जब वो ना तो गुलाम हो ना ही तानाशाह। वो अपने विचारों का, अपने थॉट का खुद ही मालिक होता है। उसकी कोई कमज़ोरी नहीं होती, ना ही उसके मन में कोई निजी मतलब या सेल्फिश थॉट आते हैं। असली मायनों में ऐसा इंसान ही अचीवर होता है क्योंकि उसने अपने मन को एक ऐसे लेवल पर पहुंचा दिया है जहां वो अपने थॉट का गुलाम नहीं बल्कि मालिक बन चुका है। एग्ज़ाम्पल के लिए तानाशाह कभी सफल नहीं हो सकता क्योंकि उसे सही फैसले करना आता ही नहीं है। उसके मन में तो सिर्फ उसकी अपनी इच्छाएं ही भरी होती हैं, उसका खुद पर कोई कंट्रोल ही नहीं होता। वो कभी भी सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल ही नहीं सकता। उसकी सफलता बहुत छोटी होती है क्योंकि उसकी सोच भी बहुत छोटी होती है। वहीं एक अचीवर में ये दम होता है कि वो अपने मन को उस प्लान पर फोकस करे जिससे फॉलो करके वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। उसका खुद पर पक्का विश्वास होता है, वो दूसरों पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ खुद पर करता है। एक अचीवर में अपने विचारों को और भी ऊंचा उठाने की काबिलियत होती है। वो जितना हो सके उतना भला, ईमानदार, सच्चा और नेक दिली होने की कोशिश करता है। वो जैसे जैसे इन विचारों को कायम करता है उसे उतनी ही ज़्यादा सफलता और आशीर्वाद मिलते चले जाते हैं। आप माने या ना माने, लेकिन ये यूनिवर्स कभी भी दुष्ट, बेईमान, धोखेबाज और लालची लोगों का साथ नहीं देती। बड़े बड़े ज्ञानी और फिलोसोफर भी इस बात से सहमत हैं। ये यूनिवर्स सिर्फ नेक, दयालु और ईमानदार लोगों की मदद करती है। एक इंसान अपने जीवन में सेल्फ कंट्रोल, सच्चाई और पवित्रता को अपना कर और भी ऊंचा उठ जाता है। वो जितना चाहता है उससे कहीं ज़्यादा उसे मिलता है। वो वही दुनिया और इंसान करप्शन, बुरे विचारों और आलस के कारण बहुत नीचे गिर जाता है और बार बार फेल होता रहता है। अगर आप एक अचीवर बनना चाहते हैं तो अपने मन को सेल्फिश विचारों और घमंड से मैला मत होने दीजिए। आपको अपने मन को प्योर और परफेक्ट बनाए रखना है। बस अपने मन को अच्छे और पॉजिटिव विचारों से भरते रहिए क्योंकि एक बार आप आलसी हो गए तो आपको कोई बुरी लत लग गई तो आपका फेल होना पक्का है। हमेशा याद रखिए कि अच्छे विचार हमेशा सफलता लेकर आते हैं और बुरे विचार हमेशा असफलता की ओर लेकर जाते हैं। आपकी सफलता पूरी तरीके से आप पर डिपेंड करती है। विज़न एंड आइडियाज़। जिस इंसान की अच्छी और खूबसूरत सोच होती है या उसके पास एक कमाल का आइडिया होता है तो वो उसे हकीकत में बदल देता है। अब कोलंबस का ही एग्जांपल ले लीजिए। उसने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जहाँ कभी कोई ना गया हो और देखिए उसने अमेरिका की खोज कर ली। कोपरनिकस का ऐसा मानना था कि अर्थ यूनिवर्स का सेंटर नहीं है और भी दूसरे प्लैनेट है जो सूरज के चारों ओर घूम रहे हैं। सबको लगा कि वो पागल है, लेकिन अंत में यही सच साबित हुआ। ये सोलर सिस्टम या एक बड़ा सा यूनिवर्स सब एक रियलिटी है। अपने सपनों का, अपने आदर्शों का सम्मान कीजिए, उसे अपने दिल के करीब संजोकर रखिए। एक दिन वो सब पूरे होंगे। ज्ञानी लोगों का कहना है मांगो तो वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। आप जो बनने की इच्छा रखते हैं आप उसे अचीव कर सकते हैं। इसीलिए जो खूबसूरत दुनिया आप अपने मन में बनाइए, न उसे बस धुंधला होने मत दीजिए क्योंकि एक दिन वो सच ज़रूर होगा। याद रखिए जितने भी कमाल की चीज़ें हम अपने आसपास आज इंजॉय कर रहे हैं वो कभी इस दुनिया में बस एक सपना ही हुआ करती थी। जैसे कि एरोप्लेन, कभी एक ऐसी भी जनरेशन थी जिसने दूर दूर तक नहीं सोचा होगा कि इंसान कभी हवा में भी उड़ सकता है। और आज हम अपने सपनों, अपनी आँखों से उस सपने को हकीकत में देख रहे हैं। एक बड़ा सा ओक का पेड़ छोटे से बीज के अंदर बाहर निकलने का इंतज़ार करता है। एक छोटे से अंडे से एक सुंदर सी चिड़िया बाहर आने का इंतज़ार करती है। इसलिए सपने हमेशा हमारे सच का बीज होते हैं। तो आपका सपना क्या है? हो सकता है कि आप अभी एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हो। शायद आपको ऐसा लगने लगे कि आप अपने सपने से अभी बहुत ही दूर है, लेकिन डट कर खड़े रहिए, उसे छोड़िए मत। अपने दिल में इसे ज़िंदा रखिए और उस
तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। पीटर 15 साल का था, उसका बचपन बहुत गरीबी में बीता। 9 साल की उम्र में ही उससे काम करना पड़ा। गरीबी की वजह से वो कभी स्कूल नहीं जा पाया, लेकिन उसका सपना था कि वो एक ऐसा इंसान बने जिसकी सोसाइटी में लोग इज्जत करें, जिसे लोग पसंद करें। वो अपने सपने देखता रहता कि वो एक बुद्धिमान है और उसमें बहुत अच्छे मैनर, एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि जो भी उससे मिले वो बस इम्प्रेस हो जाए। इसके लिए पीटर ने खाली समय में खुद को एजुकेट करने की कोशिश की। रात को 1-2 घंटे वो पढ़ने में समय बिताने लगा। या तो वो न्यूज़पेपर पढ़ता या कोई बुक जो भी उसे मिल जाए। वो धीरे धीरे करके उसने वो सारी स्किल्स सीख ली जो पढ़े लिखे लोगों के तौर तरीक़ों को ध्यान से देखने लगा और उनसे सीखने लगा। पीटर कड़ी मेहनत करता गया और एक दिन एक बिजनेसमैन उससे बहुत इम्प्रेस हुआ। उसने पीटर को एक जॉब ऑफर की। वो पीटर के गुरु भी बन गई और आखिर वो वक्त आ ही गया। पीटर का सपना सच हुआ। उस बिजनेसमैन ने अपनी बिजनेस का एक नया ब्रांच खोला और पीटर को उसे संभालने की जिम्मेदारी दे दी। पीटर का हमेशा से जो सपना था कि सोसाइटी में उसकी इज्जत हो, वो पढ़ा लिखा और एक डिसेंट आदमी बने, लोग उसे पसंद करें, वो अब सब पूरा हो गया था। अब कुछ नासमझ लोग इसे सफलता या लक का चांस का नाम देंगे, क्योंकि उन्होंने पीटर की सफलता देखकर तो यही कहेंगे कि पीटर बस लकी था। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने पीटर की मेहनत या तकलीफ से भरे उसके पूरे सफ़र को तो देखा ही नहीं। उन्होंने बस उसकी मेहनत का फल मिलते हुए देखा। और आप जिस चीज़ में प्यार करते हो, आपके जो भी अरमान है वो आपकी ओर खुद खींचा चला आएगा। वो किस तरीके के सपने हैं आपके? क्या आप एक ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहते हैं या आप दूसरों के लिए एक बेहतर ज़िंदगी की कामना करते हैं? याद रखिए, जैसा बीज आप बोओगे वैसे ही फल पाओगे, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। आपका कद आपके सपनों जितना बड़ा होता है। चलिए फ्रेंड्स, अपनी कहानी के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर है। सैनेरिटी मन की शांति, ज्ञान और सेल्फ कंट्रोल से आती है। एक शांत इंसान को दुनिया ही सही समझ होती है। वो ये बात जानता है कि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, इसलिए वो चिंता करना, गुस्सा करना, दुखी और परेशान होना छोड़ देता है। कुछ भी हो जाए वो हमेशा शांत रहता है और बैलेंस करता है। एक शांत इंसान खुद को संभालना जानता है। उसे इस बात की समझ होती है कि उसे दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और इसलिए दूसरे भी ऐसे इंसान को बहुत पसंद करते हैं। एक इंसान जितना शांत और बैलेंस होगा, उसकी सक्सेस, उसकी पावर और लोगों पर उसका असर उतना ही ज़्यादा होगा। तो चलिए अब पॉल के बारे में बात करते हैं। उसकी एक छोटी सी दुकान है। छोटी दुकान होने के बावजूद वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। ऐसा क्यों? इसका कारण था उसका सेल्फ कंट्रोल और शांत नेचर। वो बहुत भरोसेमंद है, इसलिए लोग उसके साथ काम करना पसंद करते हैं। किसी प्रेशर के सिचुएशन में भी वो हमेशा विनम्रता से ही पेश आता। शांत होने के साथ साथ वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का लड़का है। सब उसका सम्मान करते हैं, उसे बहुत प्यार करते हैं। वो जैसे एक बड़े घने छायादार पेड़ की तरह है जो न जाने कितने लोगों को छाया देता है। ज़िंदगी के हर तूफान के सामने वो अटल खड़ा रहता है। कुछ बुरा होने पर भी उसके सब्र का बांध कभी नहीं टूटता। वो कभी गुस्सा नहीं करता, वो कभी किसी चीज़ की तरफ बेवकूफ़ी से रिएक्ट नहीं करता। वो बस तुरंत उसका उपाय ढूंढने में लग जाता है। इसलिए पॉल का अपने सप्लायर, एम्प्लॉयर और कस्टमर से कभी मनमुटाव नहीं हुआ। उसका बिजनेस बढ़ता ही जा रहा था। आपके अंदर भी ये शांति पहले से है। डर और डाउट को खुद पर हावी मत होने दीजिए। अपने थॉट्स के खुद मास्टर बनिए। याद रखिए कि शांति शक्ति है, सेल्फ कंट्रोल ताकत है और सही विचार असली जीत है जो आपको जीवन में महारथी बना देती है। तो अपने मन के ऑर्डर को मत सुनिए, उस पर ऑर्डर दीजिए और कहिए शांत रहो, डगमगाओ मत, बैलेंस रहो। तो चलिए अब अपनी कहानी के बिल्कुल निचोड़ की तरफ चलते हैं कि इसका कंक्लूज़न क्या है। तो हमने अब समझ लिया है कि सब कुछ हमारी सोच से शुरू होता है और सब कुछ हमारी सोच पर ख़त्म होता है। अगर आपको सक्सेस और खुशी चाहिए तो इसकी शुरुआत सही थॉट से कीजिए। अगर आप अपने कैरेक्टर और ज़िंदगी में अपने हालात से संतुष्ट नहीं हैं तो अब इसे बदलने का राज आप जान ही गए होंगे। अपने मन और बॉडी के मास्टर आप खुद हैं, दूसरा कोई नहीं। इस बात का ख्याल रखिए कि आपको विचारों का कोई मकसद हो, कोई पर्पज़ हो। छोटी सोच से ही अपने मन को मैला मत होने दीजिए। आपके आसपास हर चीज़ जो आप देखते हैं उसकी शुरुआत भी एक विचार, एक आइडिया से ही हुई थी। जैसे ज़िंदगी जीने का आपका सपना है वो आपकी पहुंच के अंदर है। बस अफोर्ट करते रहिए, एफर्ट्स करते रहिए, अपने विचारों की शक्ति को खुला छोड़ दीजिए, उसे अपना कमाल दिखाने दीजिए। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हमारी सोच से ये सृष्टि बनती है। बस एक एक करके अपनी सोच को बदलिए, ये सृष्टि अपने आप खूबसूरत हो जाएगी। सब कुछ हमारी सोच पर है। कहते हैं ना, मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे और अगर ऑडियो बुक समरी बहुत अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे को सपोर्ट ज़रूर करना और शेयर भी करना।